सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उन पे जाकर लिपट जाओ। सारे घोड़ों में तुम काले काले नाग हो, तुम लिपट जाओगे तो घोड़े सफेद से कैसे हो जाएंगे? दिखने में काले हो जाएंगे। अब सारे सांप गए कद्रू के बेटे और जाकर सारे सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट गए। और कद्रू ने विनीता को बुलाया, यहां आओ, देखो सारे घोड़े काले हैं, तुम शर्त हार गई, अब तुम जीवन भर मेरी गुलामी करो। ये दोनों कश्यप की पत्नी थी, मतलब दोनों एक ही पति की पत्नी थी। और कद्रू ने विनीता पर बड़ा अत्याचार किया, गुलाम बना लिया, खाने को रोटी नहीं देती, कपड़े पूरे धुलवाती है, घर का पोंछा झाड़ू करवाती, सारा काम, और बहुत तंग करती है। एक दिन अपनी माता से मिलने गरुण जी आ गए। गरुण जी ने देखा माँ बड़ी दुबली पतली हो रही हो, बात क्या है? तो माँ ने कहा, बेटा तेरी सौतेली तेरी माँ ने अपने बेटों को नांगों को लपेट दिया और हमें झूठा बना दिया, हमें गुलाम बनाकर सेवा करवाती है, खाने को कुछ देती नहीं है, बेटा तुम करो। गरुण जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी माँ पर अत्याचार किया, मैं सारे सर्पों को खा जाऊंगा। तब से गरुण जी, जबकि ये दोनों भाई भाई हैं, गरुण और सर्प एक ही पिता की संतान है, माँ अलग अलग है, गरुण कानों से प्रवेश करते हैं। ये भागवत जो है, भागवत की कथा जब हम 7 दिन तक सुनते हैं तो हर शब्द से कृष्ण ही तो अंदर जाता है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाएगा। यदि अभी जागा है तो बढ़ जाएगा, नहीं जागा तो जाग जाएगा। मतलब 7 दिन के भीतर शब्दों से भगवान आपके हृदय में जाकर प्रवेश कर जाएंगे। यह भागवत का कार्य है। भागवत भगवान को आपके हृदय में स्थापित करती है। भागवत जी प्रत्येक हृदय में भगवान की स्थापना करती हैं। सुखदेव श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवान सत्य चित आनंद है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार जो दिख रहा है यह सत्य नहीं है। अच्छा मैया जी, ओ भैया जी, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जगत हमें दिख रहा है, संसार दिख रहा है, आप बताइए मुझे, क्या ये सत्य है? अच्छा, आपको जो दिख रहा है, हम आपको दिख रहे हैं, आप हमें दिख रहे हैं, हम सबको ये संसार दिख रहा है, स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, बेटा बेटी, घर परिवार, मकान दुकान, नदी तालाब समुद्र पर्वत, सब तो दिख रहा है। अब ये बताइए, जो हमारी आंखों से दिख रहा है क्या ये सत्य है? हाँ, अब आप कहेंगे महाराज जी दिख रहा है तो सत्य ही है। स्वाभाविक सी बात, दिख रहा है मतलब सत्य। मुझे ये बताइए, आपने कभी जादू देखा है? जादू देखा? पहले बहुत जादू गांव-गांव में दिखाने लोग आते थे, हमने भी देखे। एक जादूगर ने मेरे सामने, मैं उस समय छोटा था, एक जादूगर ने एक बच्चे को जाल में बांध दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया और 4-6 गांठें लगा दी, कस के लगाना, और बच्चे को उसके भीतर बांध दिया और कपड़ा डाल के, पता नहीं जब उसने कपड़ा हटाया तो जाल तो था, बच्चा नहीं था। ये जादू आपने देखा है कि नहीं? बच्चा गायब हो जाता है, कबूतर निकल आते हैं, कहीं सांप निकल आएगा। ये जादू है। अब मुझे आप ये बताओ, आपने भी देखा कि जाल के भीतर बच्चा था, उसने कपड़ा डाला, हटाया तो बच्चा नहीं था। अब बताओ, क्या वो बच्चा सचमुच गायब हुआ था या उसके हाथ की सफाई थी? बोलो, क्या था वो? क्या सचमुच गायब हुआ था? बच्चा सचमुच गायब नहीं हुआ,
पर दिखा हमें ऐसा, वहां सचमुच कुछ भी, उसने कपड़ा हटाया, टोकनी हटा दी, कुछ भी नहीं। बच्चा था 2 मिनट पहले, अब बच्चा नहीं है। देखो वो जादूगर इतना बड़ा जादूगर है, बच्चे को गायब कर सकता है। अब बोलो वो व्यक्ति को गायब कर सकता है, और जब उसका जादू पूरा हो जाता है तो वो आपसे 2-2 रुपए मांगता, भैया जरा दे दो, 2 रुपए दे दो। अब जो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है कि वो बच्चे को गायब कर सकता है, वो तो साक्षात भगवान हो गया हमारे और आपके लिए। ये काम तो भगवान करते हैं। पर वो जादूगर से पूछा किसी ने, क्या तूने सचमुच जादू किया? क्या सचमुच बच्चे को गायब किया? बोले महाराज बच्चे को गायब नहीं किया था, ये तो हमारे हाथ की सफाई है, ये तो हमने सीखा था। अब मुझे आप ये बताना, उसने तो हाथ की सफाई दिखाई, पर आपको सचमुच दिखा के नहीं कि बच्चा गायब हो गया है, बच्चे से सांप बन गया, बच्चे से कबूतर बन गया। हमें तो दिख रहा है ना, हम तो यही देख रहे हैं कि वहां बच्चा था और अब बच्चा नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि वहां था अब नहीं है, पर सच्चाई कुछ और थी। इसका मतलब ये हुआ कि जादू हम देखते हैं, दिखता हुआ जादू सत्य सा लगता है, पर सत्य होता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सच। जैसे जादू सच दिखता हुआ सच नहीं है, उसी प्रकार ये संसार सच दिखता हुआ भी सच नहीं है। भक्तों, इसे सच मानने की गलती ना करना। ये वैसा ही सच है जैसे जादूगर का जादू सच दिखता है, उसी प्रकार ये सच है। संसार सत्य नहीं है, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। हाँ, असार है ये, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम। फिर सत्य क्या है? बोले जादूगर अपने जादू से, हाथ की सफाई से वो सब कर रहा था। जादूगर अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा था, उसी प्रकार सबसे बड़ा जादूगर है मेरा कृष्ण, और वही अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा है। जो सत्य नहीं है वो भी हमें सत्य जैसा दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा जादूगर तो हमारा कृष्ण है। ये संसार जादू की तरह है, हमें लगता है ये सच 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 है। कुछ भी सच नहीं है। फिर सत्य क्या है? शंकर जी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न है। जैसे रात का देखा हुआ स्वप्न सुबह टूट जाता है, आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार ये दिन का स्वप्न भी जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन ये भी टूट जाएगा। ना ये सत्य है देखने वाला, दिखने वाला, ना वो सत्य है जो आंख बंद करके रात को देखा था। दोनों ही सपना है। फिर अपना क्या है? बोले अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। एक भगवान मेरे हैं, एक कृष्ण अपना है, बाकी सब सपना है। सब सपना ही तो है, लगता अपना सा है पर है सपना। इसलिए मेरे तो भगवान, अब आप देख लो आपके कौन। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आप देख लो कि आपके कौन, आपके कौन। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। इसलिए इनको प्रणाम करो, इनके दर्शन करो। श्याम सुंदर ही सत्य हैं, भगवान ही सत्य हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम और है, चित। सत चित। चित क्या है? चित मीन्स प्रकाश, चित मीन्स आत्मा, चित मीन्स एनर्जी। परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। हम भगवान से खाली नहीं है। हमारे भीतर से भगवान निकल जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अरे जब तक वो परमात्मा
रूपी तत्व है, आत्मा है, तब तक ही तो हम जीवित हैं, तब तक ही तो आंख काम कर रही है, नाक काम कर रही है, सुनने, आंखना, देखना, चलना काम हो रहा। यदि परमात्मा निकल जाए तो हम गिर नहीं जाएंगे। जब तक परमात्मा हमारे भीतर हैं तब तक ही हमारे पास देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, बोलने की ताकत है। वो परमात्मा निकल गए तो हम मिट्टी हैं। मरे हुए आदमी को लोग क्या कहते हैं? अच्छा, हम आपके पास जाएं और आपसे कहें भैया हमें गंगा जल दे दो, तो आपके पास कितना गंगा जल मिलेगा हमें बताओ। आपके घर पर थोड़ा गंगा जल है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, हम आपसे कहें भैया हमें थोड़े से गंगा जल की जरूरत है, आप दे दो, तो आप कितना गंगा जल दोगे? हमें आप 100 ग्राम, हम आपको कितना सुख देंगे? पर हरिदास जी ने 1 मिनट के लिए विचार करो, यदि मृत्यु ना होती तो कैसा होता? एक कल्पना करके देखो, सोचो, यदि मौत ना होती तो बताओ कैसा होता? फिर आपके दादाजी अभी जिंदा होते, फिर दादाजी के पिताजी भी अभी कहीं बैठे होते, फिर उनके पिताजी भी अभी कहीं कोने पे। फिर विचार करो, आपके घर में पांव रखने की जगह होती यदि कोई मरता ही नहीं तो? बोलो। आपके पिता के पिता के पिता के पिता के और आपकी सास की सास की सास की सब जिंदा होती हैं अभी तक, तो बताओ आपका एक 200 गज का घर है, 500 गज का घर है, क्या उसमें पांव धरने की भी जगह होती? मरते नहीं कोई तो? बोलो, कहां होती? ये पूरा संसार लोगों से भर चुका होता यदि मृत्यु ना होती तो। याद रखना मेरी मां, जैसे आप अपने घर को रोज साफ सुथरा करते हैं, ऐसे मृत्यु हमें साफ करती है, हमारे पापों को समाप्त करती है, एक अवसर देती है हमें सुधरने का, संवरने का। एक बढ़िया बात आज हमने पढ़ी और आज उसमें लिखा था एक ग्रंथ में कि मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं, पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा, सारी दुनिया मरने से डरती है, पर मेरे मन आनंद। क्यों? बोले कब मरी हूं कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। बोले वृंदावन आएंगे तब तो बिहारी जी को पाएंगे, उसी प्रकार जब ये शरीर छूटेगा तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। इस शरीर से अब थोड़ी होगी, इस शरीर से तो भगवान के लिए रोया जा सकता है, इस शरीर से तो भगवान के लिए तड़पा जा सकता है। और जब भगवान के मिलने का वक्त आएगा तो अपने आप मिलन हो जाएगा, और जब मिलना होगा ये शरीर अपने आप छूट जाएगा। तो परमात्मा से मिलने के दिन को ही मौत कहते हैं, पर सामान्य लोग तो रोते हैं कि फलाना मर गया। लोगों को समझ नहीं है ना, इसलिए याद रखना मौत भी उत्सव है। इसलिए जब कोई मरता है तो बैंड बजते हैं, ढोल बजते और फिर गाजे बाजे से लोग लेकर जाते हैं, अर्थी के आगे आगे चलता ना बैंड। हाँ जी, क्यों बजते हैं बाजे मरने पर? क्योंकि मृत्यु एक उत्सव है। पर आज अज्ञानता के कारण लोगों ने उत्सव ना मानकर दुख का पहाड़ मान लिया है। लोग तो कहते हैं पहाड़ टूट गया दुख का। आज लोग मर जाएं तो लोग मानते हैं कि दुख का पहाड़ टूट गया, जबकि साधु जन, ज्ञानी जन, समझदार मरते हैं तो वो मानते हैं कि ये तो मेरा उत्सव है। ऐसा मरना है। दशरथ जी जब मरे तो वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मरते तो सब हैं
पर मरना सफल हुआ दशरथ जी का, क्योंकि दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ जी राम नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं। जिसकी मृत्यु के क्षण भगवान का नाम जिह्वा से निकल जाए, बस उन्हीं का मरना ठीक होता है, उन्हीं का मरना उत्सव बन जाता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि किसी भी हाल में जिह्वा पर भगवान का नाम बना रहे और मन सदा बिहारी जी के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में लगा रहे। एक पल के लिए आपकी आंखों के सामने सदा बिहारी जी की छवि हो, आपकी आंखों के सामने सदा राधा और कृष्ण हो, राधा और केवल राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, लक्ष्मी नारायण हो, बस इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इनका नाम लेना। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद कौन है? राम जी ज्यादा पसंद है आपको कि कृष्ण जी, कि नारायण ज्यादा पसंद है? हाँ, डिसाइड करना कठिन है ना भाई। ये तीनों जो है ना, यह एक ही है, इनमें कंफ्यूजन ना हो कभी। हमने तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बात कही। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए, एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए। अच्छा, तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? राम के। वो तो राम को अपना सब कुछ मानते हैं, सीता माता को सब मानते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए तो यहां आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम करने लगे तो पुजारी जी ने कह दिया, तुलसी तुम तो राम के हो, फिर हमारे कृष्ण को काहे प्रणाम कर रहे हो? तो तुलसीदास जी जैसे झुके थे प्रणाम के लिए, वैसे ही स्टॉप हो गए, बिल्कुल वैसे ही रुक गए और भगवान से कहा, भगवान से तुरंत एक दोहा गा दिया, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी बोले, कन्हैया जब तक तुम राम नहीं बनोगे अब हम तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे। तुम्हारे पुजारी जी कह रहे हैं तुम तो राम के उपासक हो, तो बनो फिर राम। तो वही कृष्ण तुलसीदास जी के लिए अभी मुरली लिए थे, मुरली हटाई और धनुष बाण लेके खड़े हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कि मैं तो अपने ही राम को प्रणाम कर रहा हूं। मैं याद रखना, ये छोटी सी बात क्या सिखाती है। मैं किसी स्त्री को प्रणाम करूं तो आप ये मत सोचना कि मैं किसी स्त्री को प्रणाम कर रहा हूं, ये सोचना कि मैं अपने कृष्ण को ही प्रणाम कर रहा हूं। मैं उस स्त्री में अपने कृष्ण का, जैसे तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण में राम का दर्शन किया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपकी आंखों में राम समाये हैं तो आप बिहारी जी को देखोगे ना तो तुम्हें बिहारी जी में राम ही नजर आएंगे, और तुम्हारी आंखों में कृष्ण समाये हैं तो तुम अयोध्या में राम लला को देखो। श्याम सुंदर छोड़कर चले गए होगा, तब हमें ये अक्कल आएगी, मेरी बात तब समझ आएगी। जब बुढ़ापे में प्राण छूटने लगेंगे तब समझ में आएगा कि काश जवानी में भगवान को प्राप्त कर लिए होते, भगवान की शरण में चले गए होते तो ये दुर्गति ना होती। काश तब होगा। हाँ, गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए, भक्त रोता है भगवान के लिए। भक्तों, श्रीधाम ये भागवत जी की जो पावन चर्चा है, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही चले भगवत भक्ति की ओर। उन्होंने देर नहीं लगाई, कल का इंतजार नहीं किया कि बूढ़ा होऊंगा तब भजन करूंगा, जवानी निकल जाएगी तब ना। याद रखना, संसार का हर काम कल पर टाल देना, पर आत्म कल्याण करने का काम कल पर ना टालना, क्योंकि कल होगा इसकी गारंटी नहीं। आत्म कल्याण आज कर लो।
अच्छा, जो व्यक्ति आत्म कल्याण करने की सोच रहा है वो ज्यादा समझदार है कि जो सोच ही नहीं रहा है, बस हाय हाय करता जा रहा है, वो ज्यादा समझदार है? अरे भाई, समझदार उसे कहते हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा के कल के लिए रखे। पैसा आता गया उड़ाते गए, आता गया उड़ाते गए, इनको समझदार नहीं कहते, इनको एक नंबर का बेवकूफ कहते हैं। इनको बेवकूफ कहते हैं। पैसा आया, लाख रुपए आया, तुमने लाख रुपए उड़ा दिया। 50,000 आए, 50,000 उड़ा दिया। अरे समझदार लोग वो होते हैं जो पैसे को बचाते हैं। पता नहीं कल कैसा समय आ जाए। लॉकडाउन लगा, किसी को पता था लॉकडाउन लगेगा? कल विपत्ति का समय आ जाए तो किसके सामने हाथ फैलाओगे, कहां हाथ पसारोगे? इसलिए दो पैसा कल के लिए बचा के रखने वाले को समझदार कहते हैं। उसी प्रकार आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। ये थोड़ा थोड़ा भजन जो रोज रोज तुम करोगे यही तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा। ये भजन बचा के रखो। यही जैसे विपत्ति के समय में धन काम आता है, उसी प्रकार परलोक जाने के समय, मृत्यु के समय तुम्हारा धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, मनुष्य का किया हुआ पुण्य उसके काम आता है आखिरी वक्त में। याद रखना इन बातों को। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। कितनी बढ़िया बातें हैं। जैसे जल की एक एक बूंद से जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा, जैसे जल की एक एक बूंद से क्रम से घट मतलब घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम। उसी प्रकार एक एक श्लोक पढ़ने से, एक एक चौपाई रोज याद करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। इन विद्यार्थियों को समझा दो कि ज्यादा ना सही एक बात रोज सीखनी चाहिए। एक ही सब्जेक्ट रोज पुस्तक का आज पढ़ लिया, समझ लिया, कल आगे का ज्यादा ना पढ़ो। एक एक बात पढ़ो, एक एक पन्ना पढ़ो, एक एक पन्ने को समझो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज। यदि एक भी दिन नागा नहीं हुआ तुम्हारी पढ़ाई में तो लिखित में ले लो, तुम एक दिन विद्वान होगे ही होगे। तुम्हारी विद्या तुम्हें फलीभूत करेगी। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च। धन के बारे में भी यही ख्याल है। धन भी रोज 2-2 रुपए अपनी कमाई से 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए अलग रख के भूल जाओ। कल विपत्ति, भगवान ना करे कोई विपत्ति पड़ेगी तो कल ये तुम्हारे रोज का जो तुमने संग्रह किया था ये कल विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आएगा। भाई बैंक में तुमने जो डाल दिया, तुम्हें तो पता है कि लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, तो आपने निकाल लिया, चेक दे दिया, जरूरत पड़ गई सो कर लिया। पर ये जो 100 रुपए तुम रोज बचाओगे ना, ये तुम्हारी विपत्ति पे काम आएगा। भगवान ना करे कोई विपत्ति आए, पर आती है तो पैसा काम आता। उसी प्रकार जैसे एक एक रुपए बचाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धन, थोड़ा थोड़ा धर्म करने से वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा धर्म रोज करने की आदत बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की रोज आदत बनाओ, और थोड़ा थोड़ा धन संग्रह करने की रोज आदत बनाओ। ज्यादा ना सही 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए बचा लो, काम आएगा। उड़ाओ मत। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाता है, भाई घड़े में पानी आपने भरा और 2 बड़े बड़े छेद हैं तो कितना भी भरोगे वो तो निकल जाएगा। छेद है ना, घड़े में छेद नहीं होना चाहिए, तब तो वो भरा रहेगा। आजकल के बच्चे पैसा कमाते कम हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, इसलिए तरक्की नहीं है। आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं है, इसलिए फेल हैं। आजकल व्यक्ति की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। आज कमाई, आज हम समाज में देखते हैं कमाई भले ना हो पर आजकल के लोगों को बड़ी सी गाड़ी तो लेना ही है। बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, लोन करवा ली, कर्जे से उठा लिए, पर समाज को दिखाना है हमारे पास भी गाड़ी है, कर्जे से गाड़ी उठा ली। भले वो बैंक 4 महीने बाद उठा के गाड़ी ले जाए, चलो दो,
अरे भैया क्यों नहीं समझते? देखा देखी दिखावे में क्यों जीते हो, क्यों रहते हो? जितनी तुम्हारी कमाई है, आज लोगों को जीवन जीती कहीं ना हो, नहीं फिर इति। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें संसार में मन नहीं लगाना, हमें तो भगवान में मन लगाना है, और चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना प्रिय भक्तों। सुखदेव भगवान के बाद बद्री स्वयं सभी साधु, सभी सौनक आदि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, जहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सब खड़े हो गए और सूत जी ने सबको बैठने को कहा, ऊंची आसन पर बिठाया सूत जी को। सभी ने उनका वंदन किया, स्वागत किया। सारे ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, महान माया मोह निराश्च वैष्णवई क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ऐसी कथा सुनाओ जिससे कल्याण हो जाए। हम बात यह अभी 10 की रफ्तार में तो चलो भगवान की तरफ कम से कम। हाँ अब देखिए, ये जो भागवत है, सूत जी कहते हैं ये भागवत देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। अच्छा हाँ, कैसी दुर्लभ है सुनो। एक बार शुकताल में कथा चल रही थी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और अमृत लेकर आकर बोले, महाराज ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और ये भागवतामृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बहुत हंसे। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि। आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा, और हमारी कथा है मणि। कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि भला कौन देगा? इसे समझदार तो नहीं कहेंगे। हम अदला बदली एवं विनिमय जाते। अदला बदली वहां होती है जब वस्तु बराबरी की हो। आपके स्वर्ग देखिए, स्वर्ग का अमृत भी भागवता अमृत के सामने फीका है। स्वर्ग के अमृत से भागवत की कोई तुलना नहीं है। कैसे और क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर तो हो जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा, परंतु उसे भगवान नहीं मिलेंगे। जबकि भागवतामृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधा गौलोक धाम को प्राप्त करता है, सीधा भगवान को। स्वयं जो भागवत सुनता है उसको लेने स्वयं भगवान आते हैं, पार्षदगण आते हैं। पार्षदगण और भगवान इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जब धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत सुनकर, तो धुंधकारी को लेने कौन आया? पार्षदगण आए। अजामिल ने भगवान का नाम बुढ़ापे में एक बार पुकारा नारायण, तो उन्हें लेने कौन आया? स्वयं भगवान के पार्षद। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है उनके लिए स्वयं भगवान अपना विमान भेजते हैं, जाओ इसमें बिठाकर मेरे भक्त को लेकर आओ। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। स्वर्ग के अमृत में क्या दम है, क्या दे सकता है? स्वर्ग के अमृत में कोई विशेष बात तो नहीं है। भागवतामृत स्वर्ग के अमृत से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत की महिमा अत्यधिक है। देवता भी भागवत सुनने को तरसते हैं। याद रखियो मेरी माँ, देवता भी भागवत सुनने के लिए अमृत लेकर आए। बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले तुम प्रेमी बनकर आते तो सुना देते, तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि वो इस कथा के अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई गई। आप अधिकारी हैं, इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। शायद विधाता ने आपको अधिकारी समझा है, अधिकारी समझा है, इसलिए तो आपको कथा सुनने का अवसर भगवान ने दिया है। भागवत प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है।
राजा परीक्षित ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। धुंधकारी ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। जिनकी मुक्ति कैसे भी करके नहीं हो सकती थी, उनकी मुक्ति भागवत से हो गई। भागवत तो सबको मुक्त करने वाली है, सबको मुक्त करने वाली। कई लोग हमसे ये कहते हैं, महाराज जी भागवत ने हमारे पूर्वजों को मुक्त कर दिया, हमें पता कैसे लगेगा? हम दावे से कहते हैं कि आपके पूर्वजों की यदि मुक्ति नहीं हुई है तो भागवत से मुक्ति होगी। और आपके पूर्वज, आपके पिता या आपकी माता या आपके दादा खुद आपके सामने आकर स्वप्न में कहेंगे, बेटा, स्वप्न में कहेंगे या किसी भी प्रकार कहेंगे कि बेटा भागवत तुमने सुनी है, मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रहा हूं। आपके पूर्वज स्वयं आपसे कहेंगे, तब विश्वास कर लेना। मेरे सामने ये 1 और 2 प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण ऐसे हैं। लोग हमसे बताते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए, गति के लिए भागवत की पोथी बिछाई थी और 7 दिन बाद हमें हमारे पूर्वजों की सदगति होते हुए हमने अनुभव किया। कोई स्वप्न में देखा, कोई प्रत्यक्ष रूप से। एक सज्जन ने तो हमसे कहा, महाराज जी हमने भागवत, उन्होंने भागवत कराई थी अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने बेटी के लिए भागवत जी कराई। तो उन्होंने देखा कि 4थे दिन की कथा में जब वो सुन रही थी, सामने बैठे जैसे आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि व्यास गद्दी के पास ही बैठकर उनकी बेटी उनको दिखी, एक झलक दिखी और अंतर्धान हो गई। क्योंकि